ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करें। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछली कक्षा तक इसके 7 श्लोकों तक चर्चा कर रही थी। तो आज हम 6ठे श्लोक से पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 6। यथाकाश स्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। पिछली कक्षा तक हमने 7वें श्लोक तक थोड़ा देखा था। भगवान 9वें अध्याय में सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करते हैं और उनकी प्रतिज्ञा है कि अर्जुन ज्ञान भी करा दूंगा और विज्ञान भी करा दूंगा। जो परम सत्य है, आत्म तत्व है, जो गुह्यतम है, जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, अंतिम सत्य है, उसको परमात्मा कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, नाम कोई भी दे लें, वो जो है ईश्वर कहें, हरि कहें। भागवत जी में कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। परीक्षित को दिक्कत थी कि 7 दिन बाद तक्षत आगे काट लेगा ब्राह्मण कुमार के शाप से और शरीर छूट जाएगा। और हम लोगों की भी सबसे बड़ा भय तो यही है, शरीर छूट किसी का वश ही नहीं है। अभिनिवेश एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। तो जो है कहा देखो, अभय अगर चाहते हो, भय से मुक्ति चाहते हो, और फिर जीवन में भय लगे रहते हैं तमाम सारे, कभी रोग का भय है, कभी धन न कम हो, बहुत तरह के भय लगे रहते हैं। एक श्लोक में ही सुखदेव महाराज उपदेश कर देते हैं, तस्मात् भारत, हे परीक्षित, वो जो सर्वात्मा है, सबके अंदर चेतना बनकर के बैठा है, उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सर्वात्मा कहो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान कहो, भगवान ईश्वरो हरि, उसको भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे हरि कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे वामन कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे विराट रूप कहो, नाम तुम चाहे जो दे लो, तत्व वही है। क्या करो अभय होने के लिए? उस परम सत्य, परम तत्व का जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस है, जो एकमात्र सत्य है, उसके बारे में श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता अभयम, अभय जो चाहता है उसको उसके बारे में श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, श्रोतव्य, उसका कीर्तन करना चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च। और इस तरह से अगर आप श्रवण मनन और कीर्तन करेंगे तो आत्मबोध के लिए श्रुति प्रतिपादित साधना भी यही है कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। उस आत्म सत्य को जानने के लिए श्रवण करो, गुरुमुख से श्रवण करो, श्रुति और वेदांत वाक्यों का श्रवण करो, मनन करो और फिर उसी ज्ञान पे मेडिटेट करो। और तुम फिर जैसे अभी अपने आप को मनुष्यो हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम
ये गलत धारणा में जो जिंदा हो उसकी जगह तुम सत्य के बोध में जिंदा होगे कि नहीं, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, ओंकार स्वरूपो हम, परमात्मा स्वरूपो हम, ब्रह्म स्वरूपो हम। बस इतने निर्णय की बात है। जो एक गलत मान्यता, धारणा और कल्पना के साथ हम जिंदा हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं यही तो रियलिटी है। रियलिटी जानते नहीं है, और जो रियलिटी नहीं है उसको रियलिटी मान के बैठे हैं, और फिर बार बार उसी को कहते हैं कि नहीं हम तो जानते हैं। तो जानने लायक पहली बात क्या है कि तुम ये जान लो कि तुम नहीं जानते हो। जो ये मान के बैठ गया कि हम तो जानते हैं, उसने जानने के सारे रास्ते ही बंद कर लिए। तो पहली चीज तो यह है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि श्रुति का ऋषि, उपनिषद का ऋषि हमसे ज्यादा जानता है हमारे ही बारे में। जैसे हम जाते हैं, जिस डॉक्टर की हमने शक्ल भी नहीं देखी, वो भी हमारे शरीर और शरीर के रोग के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, रोग निवारण के बारे में भी जानता है। इसी तरह से उपनिषद का ऋषि हमारे ही सत्य के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, और उस सत्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इस बारे में भी हमसे बहुत ज़्यादा जानता है। लेकिन अगर हम अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे, अपनी जो है हम अपना जो है रोग का आकलन खुद करने लगेंगे, अपनी दवाई खुद करने लगेंगे, तो फिर बिना मौत के हम रोग को बढ़ा लेंगे बजाय खत्म करने के। तो वही हाल कुछ मनुष्य का है कि मनुष्य को विवेक बुद्धि दी गई कि और कोई प्राणी जो है वो तो चिंतन कर ही नहीं सकता है, विवेक बुद्धि नहीं है, फ्री विल नहीं है, उसके बाद शास्त्र भी नहीं है, उसके बाद सद्गुरु भी नहीं है, उन्नत विवेक शक्ति नहीं है, वो साधना नहीं कर सकता है, इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड करता है। लेकिन मनुष्य तो बिल्कुल फ्री विल है। तो होता है कि भाई प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध परिस्थिति देता है, लेकिन उस प्रारब्ध में आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये आपके विवेक पर निर्भर है। विवेक पर प्रारब्ध हावी नहीं हो सकता है, और विवेक आपका ज्ञान जैसा होगा वैसा आपका विवेक होगा। आप जो है धारणाओं में जिंदा हैं, मान्यताओं कल्पनाओं में जिंदा हैं, या आप गुरु की शरणागत होकर, शास्त्र के शरणागत होकर के जिंदा हैं। आपका विवेक शास्त्र से, आपकी बुद्धि शास्त्र से अनुग्रहित है, सद्गुरु के वचनों से अनुग्रहित है, या अपनी धारणाओं में ही अभी फंसी पड़ी है। तो जो अपनी धारणाओं में ही जिंदा रहेगा वो सत्य से वंचित रह जाएगा, वो कहीं सिर झुकाएगा ही नहीं, न तो शास्त्र के सामने न सद्गुरु के सामने। और गुरु जी कहते हैं बेचारे हैं वे लोग जिनको पूरा जीवन बीत जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है जिसके सामने सिर झुकाया जा सके। इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा की कमी है। और गीता जी ने कहा कि वही श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, तुम चाहे जितने इंटेलिजेंट हो। शतरंज के खिलाड़ियों का IQ 300 के ऊपर होता है, कोई साधारण आदमी का बोल, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं पा सकते हैं IQ बहुत ज्यादा होने से। यहाँ तो श्रद्धा चाहिए। गीता ने नहीं कहा कि बहुत ज्यादा आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, तीक्ष्ण नहीं, यहाँ तो पवित्र बुद्धि को विवेकवती बुद्धि कहा। और तुलसीदास जी ने कहा कि देखो विवेक बढ़ाने के लिए तुमको सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक के आप न अपना आकलन ठीक कर सकेंगे, न अपनी इच्छाओं का आकलन, न संसार का आकलन, न संसार के भोगों के प्रति आकर्षण का आकलन, न संसार की विपरीत परिस्थितियों से डर क्यों जाते हैं, डरने की जरूरत भी है कि नहीं है, मृत्यु भयकारक चीज है या मृत्यु कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। ये सब आकलन विवेक सत्संग से प्राप्त। और सत्संग क्या है? शास्त्र को जो अनुभव कर चुका है सद्गुरु, और जो बता सकता है खोल खोल के, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, जो उस बोध में भी है और जिसको शास्त्र विविडली क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके चित्त में शास्त्र का अर्थ प्रकाशित है, वो बोध रूप में भी प्रकाशित है। फिर वो जब आपको बताएगा
तो आपके पास उससे डिसएग्री होने के लिए कोई कारण ही नहीं बच जाएगा। यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ गीता एंड उपनिषद। और जब ऐसा होगा तो हम कल्याण के मार्ग पे बढ़ जाएंगे, बोध के रास्ते पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 9वें अध्याय में भगवान वही सर्वोच्च ज्ञान जिससे हम उस परम सत्य तक पहुंच जाएं वो दे रहे हैं, और कहते हैं विज्ञान भी करा देंगे, उसके बोध में भी स्थित हो जाएगा। क्योंकि अगर बोध नहीं हुआ तो फिर तो शब्द मात्र रह गया। अब उन्होंने कहा कि भाई खीर खाई, खीर खाई, खीर खाई, तो किसी ने कहा भाई अब खीर कैसी होती है, उसने खाई नहीं थी। उसने कहा खीर सफेद सफेद होती है, सफेद सफेद होती है खीर। अच्छा मैं समझ गया, बगुला सफेद होता है वैसे? उन्होंने कहा हाँ वैसी ही। तो उसकी गर्दन टेढ़ी होती है क्या? उसने नहीं, उसमें गर्दन वगैरह नहीं होती है खीर में, वो तो बगुला में गर्दन होती है। तो कहा कि अच्छा अब मुश्किल हो जाएगा, जिसने कि खीर का स्वरूप बताना भी मुश्किल हो जाएगा और खीर का स्वाद बताना तो और भी कठिन हो जाएगा। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भाव है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये है कि ब्रह्मविद ब्रह्मयुग होते, जब वो हो करके ही उसके आनंद को पाया जा सकता है। इशारे किए जा सकते हैं, उसकी तरफ चल चल के तो हमको ही पहुंचना होगा। और उसके लिए अंतिम इशारा तो यही है कि हमारे उसके बीच में वासनाओं या इच्छाओं का पर्दा है। लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं, संसार में इच्छा पूर्ति के द्वारा ही हमको जिस सुख की तलाश है वो हम पा लेंगे। सुख की तलाश तो ठीक ही है, लेकिन सुख आत्मा का धर्म है। जिस सुख की तुमको तलाश है आत्मबोध के बिना वो मिलने वाला नहीं है। शास्त्र बार बार कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। गीता के दूसरे अध्याय के 71-72 लास्ट 2 श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट रूप से सारी साधना भी बता दी, उपलब्धि का स्वरूप भी बता दिया कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य ब्रह्म बोध को प्राप्त, अपने स्वरूप बोध को प्राप्त कर लेना है। और उसके लिए यही 3-4 चीजें चाहिए। कामनाएं तुमको बेवकूफ कर, तुमको धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि कामना त्याग में सुख है, कामना पूर्ति में सुख नहीं है। अब फिर लोग तर्क करते हैं कि फिर कामना के बिना, अरे भाई तो सुख की कामना है, लेकिन ये समझना है कि सुख आत्मा का धर्म है। और संसार दृश्य जगत की कामनाओं को छोड़ने से और आत्मबोध की कामना करने से तुमको वो सुख मिल जाएगा, वो सत्य मिल जाएगा। कामना का मतलब ये नहीं है कि आत्मबोध की भी कामना छोड़ देनी है और परम आनंद जो आत्मा का स्वरूप है उसकी भी कामना छोड़ देनी है। नहीं, जिन बेवकूफ़ी की बातों में तुम फंसे हुए हो संसार की भोगासक्ति में, उसकी कामना को छोड़ना है, दृश्य जगत की कामनाओं को छोड़ना है और दृष्टा के सच्चे स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित होने की कामना तो करनी ही है। वो कामना नहीं है, वो जिज्ञासा है, वो मुमुक्षा है। मुमुक्षा के बिना तो कुछ होगा नहीं। अगर आपको मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, आप कहेंगे नहीं तो संसार ही हमारे लिए तो सब कुछ है, तो फिर अभी आपके लिए समय आया नहीं है आत्मबोध का। आपको दिखाई देना चाहिए कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये आद्यंत वाले हैं और दुख परिणामी हैं, अनंत पीड़ादायक है। प्रीति कर काहू सुख न ले हो। ये संसार में प्रेम करके किसी को सुख नहीं मिला और भगवान से प्रेम करके कोई दुखी नहीं हुआ। दुख निवारण और सुख की प्राप्ति
यही मनुष्य का संसार रमण का भी उद्देश्य होता है, यही भगवत रमण का भी उद्देश्य है, आत्मरमण का भी उद्देश्य है कि दुख चला जाए। और लेकिन भगवत रमण में जिसने इस बात को खोजा उसको मिल गया, और संसार रमण में ही जो खोजता रहा उसको मिला नहीं। बस मिला क्या? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार मृत्योः स मृत्युम गच्छति या ये नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व को ही, दृश्य जगत को ही सत्य मानता रहता है, जो दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध को नहीं जान पाता, फिर वो अभी मृत्यु वो मरण से मरण को ही प्राप्त होता रहता है। तो भगवान उस परम सत्य, चरम सत्य के बारे में बता रहे हैं, और पूरी गीता में दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक यही बताते रहेंगे कि देखो ये कामना तुम्हारी मित्र नहीं है, मतलब दृश्य जगत की कामना। आत्मा की, दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध की कामना तो होनी ही चाहिए। केवल दृश्य जगत की जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। आत्मा को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, उससे आसक्ति थोड़ो करनी है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जहां जहां आसक्ति कर सकते हो उस सबको छोड़ दो। असक्त बुद्धि सर्वत्र। आत्मा को आसक्ति के कारण तुमने थोड़ा पकड़ा हुआ, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, उसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। जो जो कुछ छोड़ सकते हो वहां सबसे आसक्ति छोड़ दो, तब जाकर के जो परम सत्य है वो तुम्हारा स्वरूप है, उसके बोध में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। गुरुदेव कहते थे इस संसार को पा करके लोग बड़ी छाती अकड़ा अकड़ा के चलते हैं कि व्हाट एन अचीवर आई हैं। देखो तो भाई सब लोग मैंने कैसा सफल जीवन जी लिया। उनका कोई सफल जीवन नहीं जी लिया। मनुष्य जीवन पा करके जीवन उसी का सफल है जिसने अपने आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ता से अनुभव कर लिया, वहां स्थित हो गया। इसके अलावा सब जिंदगी चलाने का धंधा है। तो कोई जो है अपना मजदूरी करके चला लेता है, तो कोई दफ्तर में काम करके चला लेता है, तो कोई जो है बड़ी भारी इंडस्ट्री डाल के चला लेता है, और कोई जो है पूरा सेलिब्रिटी वाला स्टेटस हासिल करके चला लेता है, बड़े बड़े तरीके से। लेकिन फिर जिन्हें कितने कितने सभ्यताएं हो गई, जिन्हें कितने कितने चक्रवर्ती सम्राट हो गए, इस अनंत काल में कौन कहाँ विलीन हो जाएगा वो कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। और किसी ने कहा देखो इस ब्रह्मांड का, जिसमें हम रहे, तो सबसे बड़ा जीव कौन है? ब्रह्मा जी। किसी ने कहा ब्रह्मा जी, हाँ, तो ब्रह्मा जी की आयु सीमित ही है, 100 वर्ष की है। भले एक दिन में उनके जो है 1000 चतुर्युगी होते हों, लेकिन फिर भी वो एक दिन तो उनकी आयु पूरी हो जाएगी, और फिर नया ब्रह्मा आएगा नए कल्प में। तो एक बार भगवान ने जो है माया दिखाई किसी ने कहा, उनका देखो ऊंट चले जा रहे थे, सैकड़ों ऊंट चले जा रहे थे, उन पर कुछ लदा हुआ था। तो भक्त ने कहा भगवान ये ऊंट कहाँ जा रहे हैं, इन पर क्या लदा हुआ है? उनका इन सब ऊंटों पे बहुत सारे ब्रह्मा लदे हुए हैं। ब्रह्मा लदे हुए हैं, इतने ब्रह्मा हो चुके हैं सब। ये अपने कल्प के सबसे बड़े जीव थे, और 100 वर्ष और एक दिन इनका 1000 चतुर्युगी, एक रात चतुर्युगी, और सारी सृष्टि के निर्माता थे। इतनी ज्यादा पावर इनके पास थी, और लदे चले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा भी बन जाओगे तो कुछ अचीव नहीं हो जाएगा। अचीवमेंट जो है गीता के अनुसार, उपनिषद के अनुसार यही है। जिसे गणेश जी से कहा गया कि भाई देखे कौन कितना तेज है, कितना वाहन किसका तेज है। पृथ्वी की परिक्रमा करके जो जल्दी लौट आएगा उसी को मैं बताऊंगा कि ये जो है भाई, अब इनके तो छुआ, और ये खुद हाथी को ये तो समझ गए कि हम ना, हमारे तो बस का ही नहीं है। तब उन्होंने अपना माता पिता शंकर जी की परिक्रमा की, हाथ जोड़ लिए। उनका हाँ, तो
तुम चाहे जितने हो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, सही तरफ अगर लगे रहोगे पहुंच ही जाओगे। जो लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे से तो संभव नहीं है, भगवान ने कहा उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम, अपने आप से अपने आप को गिराओ नहीं। ये केवल संसार शक्ति है जिसके कारण तुम अपने को अक्षम डिक्लेयर करके दूसरे को भी अक्षम डिक्लेयर करते हो और एक प्रकार की गीता की व्यावहारिकता से मुंह मोड़ते हो और अपने आप को अपनी नज़रों में कम से कम बड़ा व्यवहारिक बताने की कोशिश करते हो। तुम व्यवहारिक नहीं हो, तुम भगोड़े हो, तुम पलायनवादी हो और तुम भक्त को कई बार भगोड़ा और पलायनवादी कहना शुरू कर देते हो। नहीं, ही इज ऑन राइट ट्रैक। वो जो है सही रास्ते चल दिया है और जो सही रास्ते चल दिया है वो पहुंच जाएगा। तो कहा दूसरे अध्याय के अंतिम में कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह। देखो, कामना, दृश्य जगत की कामना तुम्हें पहुंचाएगी नहीं, भटकाती रहेगी। कामना पूरी होकर बढ़ जाती है, एक कामना पूरी होगी 10 नई खड़ी हो जाएंगी, कभी डिप्लीट नहीं होगा कामनाओं का स्टोर हाउस, और इसलिए कभी तुमको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी, जितनी इच्छाएं लेके आए थे उससे ज़्यादा इच्छाएं लेके यहाँ से जाओगे ना। इच्छा त्याग के ही इच्छा के पार जाएगा, इच्छा पूरी करके आज तक कोई इच्छा के पार नहीं जा पाया। व्याय कामान्य पुमांश्चरति निष्प्रह, स्प्रहा मत करो, यहाँ दिल लगाने लायक कोई चीज नहीं है। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष छोड़ करके ही प्रसन्न चित्त हो सकता है व्यक्ति। जब तक राग और द्वेष में फंसा रहेगा ये मन चिंता से ही भरा रहेगा। न तो आज तक यहाँ किसी का राग पूरा हो पाया और न किसी का द्वेष करके द्वेष समाप्त हो पाया। अंत में हमको विवेक से राग द्वेष के ऊपर उठना होगा, इच्छाओं के ऊपर उठना होगा। और ये अहम मम, आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसमें काहे का अहंकार और काहे का ममकार। दूसरी कोई चीज हो जो समान सत्ताक हो तो उसमें तो मेरा कहा जाए या उसको उससे अपने मैं को सजाया जाए। जब दूसरी चीज है नहीं समान सत्ताक, ये सृष्टि क्या है, ये तो प्रतीति मात्र है। अगर भगवान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तो फिर अनंत को परिसीमन हो जाएगा। अगर दूसरी कोई भी चीज लेश मात्र भी सत्य हुई तो परमात्मा अनंत नहीं रह जाएगा। परमात्मा तो चेतन तो है, चेतन के टुकड़े हम व्यवहारिक रूप से भी समझ सकते हैं। ये आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते तो फिर वायु के ही टुकड़े नहीं। ये तो हम कहते हैं घटाकाश मठाकाश, या वायु को इसमें कैद कर लिया। कहाँ, पंचभूत में ही जो सूक्ष्मतम है उनके टुकड़े नहीं, तो चेतन तो और सूक्ष्म है, उसके टुकड़े कहाँ होंगे? वो तो अनंत है ही, एक अखंड। ये शरीर जो है सब कुछ तो भगवान पर आश्रित है। भगवान क्या है? चेतन है। ये सब कुछ चेतन पर आश्रित है। लेकिन मनुष्य क्या कहता है कि चेतन हमारे शरीर पर आश्रित है। चेतन कहाँ है? शरीर में। अरे भाई, शरीर में अनुभव में आ रहा है लेकिन शरीर पर आश्रित थोड़ा है, उस पर तो सब कुछ आश्रित है। वो तो सर्वाधिष्ठान है। अभी आए श्लोक, सर्वभूतात्म भूतात्मा आविशुगा है 6ठे श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। 6ठे अध्याय में जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझको सब कुछ में देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम, उसको मैं नहीं छोड़ता हूं और वो मुझे नहीं छोड़ता है। वही मेरा ज्ञानी भक्त है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो यहां 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। कहते हैं अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य यानी स्वीकार करके, भगवान शंकराचार्य कहते हैं
प्रकृतिम स्वाम स्वीयाम, ये प्रकृति क्या है? मेरी है। प्रकृति मेरी है। अवष्टभ्य यानी वशीकृत्य, मेरी प्रकृति मेरे वश में है। हम प्रकृति के वश में हैं। नहीं जानते कि पैदा क्यों हुए, किस लिए पैदा हुए, किसने जवान कर दिया है, कौन बूढ़ा कर देता है, कौन मार देता है, कुछ तो है नहीं हाथ में, जानते नहीं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम अपने जो है मालिक हैं। तुम प्रकृति के गुलाम हो, तुम अपने मालिक वालिक कुछ नहीं, वो प्रकृति के गुलाम हो। प्रकृति जैसा कर रही है वो कर रही है, पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, जिला रही है, मार रही है, परतंत्र हो। कहा परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं, भगवान एक श्रीकंता। परवश जीव जो है माया के वश में है। और माया हमारे पल्ले माया किस रूप में पड़ी है? अविद्या के रूप में। अविद्या का मतलब आत्मा के अज्ञान के रूप में माया पड़ी है हमारे पल्ले। परवश जीव स्ववश भगवंता, भगवान जो है वशीकृत्य हैं। प्रकृतिम स्वाम अविष्ट, वो अपनी माया को वश में रखते हैं, काम लेते हैं माया से, और हम माया के गुलाम बन करके अविद्या माया के बंधे बंधे घूमते हैं। माया को स्वीकार कर, प्रकृतिम स्वाम कहते हैं मैं अपनी माया को अवष्टभ्य वश में करके, स्वीकार करके, विसृजामि यानी सृजन करता हूं, रचना करता हूं, रचता हूं। किसको रचता हूं? भूतग्रामम इमम कृत्स्नम, कृत्स्नम माने संपूर्ण, भूतग्रामम इमम इस सारे भूत समुदाय की मैं रचना करता हूं। कैसे? अपनी माया को अपने कंट्रोल में लेकर के, अपनी माया को अपने वश में करके। तब फिर तो भगवान कर्ता भोक्ता हो जाएंगे? नहीं, भगवान कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं। भगवान तो बस अधिष्ठान और प्रकाशक रहते हैं। करती सब माया है, माया करती है और अविद्या करती है। समष्टि में माया सब कुछ करती है, एक रचई जग गुण बस जाके, त्रिगुणात्मिका माया, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। उसकी सत्ता ब्रह्माश्रया माया, उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाले परमात्मा है। परमात्मा की सत्ता से सत्तावान हो करके ये माया, त्रिगुणात्मिका माया ही सब कुछ करती है। त्रिगुण का ही सारा खेल चल रहा है, बाहर भी अंदर भी। अनात्मा जितना है, दृश्य जगत जितना है आत्मा से अलग, वो सब त्रिगुण का ही खेल है, अंदर से बाहर तक, वी से लेके ओईटी तक सब कुछ त्रिगुण का है। बस ओंकार आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, जो हमारा भी असली स्वरूप है परमात्मा। बस ये है कि परमात्मा जानते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप हैं, और हम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अपने को पीएफटी परसीवर फील्ड कर्ता भोक्ता जान लेते हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वाला जान लेते हैं, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट में आसक्त जान लेते हैं, राग द्वेष कर बैठते हैं इस दृश्य जगत से आसक्ति कर बैठते हैं। कहा भगवान ने कि विसृजामि, पुनः मैं बार बार रचता हूं। क्यों? कल्प के प्रारंभ में 7वें श्लोक में कहा था कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। सारे भूत कल्पक्षय, कल्प का क्षय होने पर, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होने पर, मेरी प्रकृतिम यान्ति मां, किसमें? मेरे में नहीं आ जाते हैं, नहीं तो ब्रह्मबोध हो जाए सबको, मेरी माया में लीन हो जाते हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, उस माया में लीन हो जाते हैं जो ब्रह्माश्रया है, मेरी माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मम माया है, डिवाइन है। इसलिए हम बिना सदगुरु, सदशास्त्र और ईश्वरीय कृपा के इसके पार नहीं जा सकते हैं। जब भगवान के सामने रो रो करके प्रार्थना करेंगे कि भगवान अब हमसे सहा नहीं जाता है,
अब तुम उठा लो। तो जब बच्चा बहुत रोता है तो फिर माँ गोद ले लेती है। ऐसे ही परमात्मा जो है, परमहंस कहते तो तुमसे नहीं होता है तो जाके माँ के सामने रो, तो माँ जो है सुनेगी और तुमको उठा लेगी। तो हम जो है, हमारे अंदर वो तड़प तो पैदा हो, वो पीड़ा पैदा हो, वो वर्ण पैदा हो कि अब कुछ नहीं चाहिए आत्मबोध के अलावा। जब इस तरीके की वर्ण कैवल्य हो जाएगा और हमसे सहा नहीं जाएगा और चीजें, बस तब समझिए कि मुक्ति साक्षात खड़ी हुई है। उसी समय हम ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएंगे। वहां कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मां, सारे भूत कल्प क्षय होने पर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि हम, फिर कल्प का, नए कल्प का प्रारंभ होने पर, रात में तो लीन रहते हैं ब्रह्मा की रात में, फिर जब सुबह होती है तो फिर जीवों के कर्म परिपाक हो जाता है, उतनी देर में अकुलाते हैं भोग के लिए, और उन भोगाकांक्षी जीवों को भोग देने के लिए फिर से भगवान की माया शरीर भी रचती है और भोग क्षेत्र संसार का भी सृजन करती है। ब्रह्मा जी पहले जीव आते हैं, फिर सारे जीवों को उनके कर्मों और भोग को देखते हुए, जिस शरीर में उनको भोग मिलना सबसे उचित होता है वैसा शरीर मिल जाता है, और वो अपना प्रारब्ध अनुसार भोग करके एक शरीर से दूसरे शरीर में फिर कल्प पर्यंत घूमते रहते हैं। और कबहू को कर करुणा नर दे ही देत ईस बिन होत सनहि, तुलसीदास ने कहा कभी करुणा करके भगवान मनुष्य देह भी दे देते हैं कि चलो भाई प्रयास कर लो मुक्ति का, यह अवसर है एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब इसको डोंट वेस्ट दिस प्रेशियस ह्यूमन लाइफ, डू जस्टिस टू योर सेल्फ, बढ़ो उधर जो बढ़ने लायक है, केवल संसार के ही चक्कर में न पड़े रहो, भगवान के भी चक्कर में पड़ो। भगवान के का चक्कर संसार के चक्कर से बहुत आगे की बात है। संसार कभी उतना कुछ तुमको तृप्ति रमण नहीं दे पाएगा जो आत्मबोध देगा, भगवत तत्व में रमण देगा। तो इस तरह से कहा प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं रचता हूं भूतग्रामों को। और वो कैसे हैं ये भूतग्राम? अवशम प्रकृतेर्वशात्, वो अवश हैं, परतंत्र हैं। किस चीज के परतंत्र हैं? प्रकृतेर्वशात्, अपनी प्रकृति। भगवान शंकराचार्य ने कहा अवशम अस्वतंत्रम। क्यों अवश हैं, अस्वतंत्र क्यों हैं? परवश जीव स्वबस भगवंता क्यों है? परवश जीव क्यों है? अविद्यादि दोष, अस्वतंत्रतम अविद्या आदि दोषै परवशीकृतम। ये अविद्या आदि के दोषों ने उनको वशीभूत कर रखा है, अवश कर रखा है। हम इच्छाओं के हाथ में खिलौना, इच्छाओं के गुलाम बन करके जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या, सुख की ही तो आशा है। इच्छा पूर्ति करके सोचते हैं सुख मिल जाएगा, और सुख आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का अज्ञान, अपने सुख स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप का अज्ञान फिर इच्छाओं में भटका देता है, और सोचते हैं संसार में सुख मिल जाएगा। और आद्यंतवंतः कौन्तेय, वो तो क्षणिक है और दुख परिणामी है संसार का सुख। ये बात जब समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, जिस जन्म में समझ में आ जाए उतना ही है। और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जिस अक्षय सुख की हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, जब तक बाह्य जगत, दृश्य जगत के सुखों में स्पृहा बनी रहेगी, तब तक उस आत्म सुख से हम वंचित रहेंगे। जब पूरा परीक्षे लोकान हो जाएगा कि भाई यहाँ तो बार बार जाते हैं और बार बार वही दुख परिणामी सुख लेके लौट आते हैं, ना, अब हम
अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, अब मैं नहीं नाचूंगा, भगवान तुमने बहुत नचाया, तुम्हारी माया ने, अब घसीटो इस माया को। लेकिन भगवान तभी से घसीटेंगे जब हम उनके चरण पकड़ेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब तक हम दोनों जो है पकड़े रहेंगे कि 80% संसार के चरण पकड़ेंगे और 20% भगवान के चरण पकड़ेंगे, तब नहीं। कहा कि पूरी तरह भगवान के चरण पकड़ लो और संसार से मोह भंग कर लो, तब फिर भगवान जो है अपनी माया से ऊपर उठाएंगे। भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा अवशम अस्वतंत्रम अविद्यादि दोषैः। तो प्रकृति का मतलब क्या है कि अवश किसके है भगवान, जीव, ये सारे भूतक ग्रामम प्राणी जीव किसके अवश हैं, अविद्या के अवश हैं, परतंत्र हैं अविद्या और उसके दोषों। अविद्या का दोष क्या है कि दृष्टि ठीक नहीं रहती। मनुष्य सोचता है कि हम बहुत दूर तक सोच लेते हैं और बहुत जो है हमारा स्पष्ट विचार है, हम तो हर चीज़ से ऊपर उठ करके चीज़ों को बहुत निष्पक्ष दृष्टि से देख लेते हैं। लेकिन वेदांत कहता है मनुष्य की दृष्टि में 4 गलतियां हमेशा रहती हैं। 4 दोष हमेशा रहते हैं मनुष्य की बुद्धि में, और इन 4 दोषों से आक्रांत बुद्धि से ही मनुष्य संसार को देखता है और संसार के बारे में निर्णय भी लेता है, और इसीलिए निर्णय में गलती हो जाती है और सोचता है बहुत सही निर्णय ले रहे हैं। तो वो 4 दोष क्या हैं, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा। हमने पहले भी इस पर चर्चा की। भ्रम, प्रमाद। भ्रम क्या है, देखिए रस्सी को रस्सी न जान पाना ये तो अविद्या है, और रस्सी को सांप देख लेना ये भ्रम है। तो हम आत्मा को तो जानते नहीं हैं और दृष्टा के ब्रह्मत्व को तो जानते नहीं हैं, तो ये तो अविद्या है। और दृष्टा को इच्छाओं का चश्मा लगा के जब हम दृश्य के रूप में देखने लगते हैं, भेद के रूप में, तो ये भ्रम है। संसार को देखने लगे भ्रम के कारण। ये संसार क्या है, आत्मज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से उपजा हुआ इच्छा का प्रक्षेपण मात्र है, भ्रम है। तो भ्रम में भटका हुआ है मनुष्य। मनुष्य की बुद्धि भ्रम में भटकी हुई है, सत्य को नहीं जान रही, लेकिन सोचता है हम सत्य को जानते हैं। तो भ्रम, मनुष्य की बुद्धि भ्रम में फंसी हुई है, भ्रम है। भ्रम और प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या है कि एक तो भ्रम में फंसी हुई है, फिर भ्रम को दूर करने का कोई सार्थक उपाय भी नहीं करती है। आलस्य का मतलब यह है कि टेक्निकल जो है भ्रम और आलस्य और प्रमाद में अंतर, कि प्रमाद क्या है, पहले से आलस्य क्या है कि याद है कि ये काम है लेकिन उसको टाल देना, कल पे टाल देना, बाद में कर लेंगे, कौन जल्दी। और प्रमाद का मतलब यह है कि जो अत्यावश्यक कार्य है वो याद ही ना आना, काम जो है वो याद ही ना आना, भूल जाना। सबसे इंपॉर्टेंट काम मनुष्य जीवन में क्या है, आत्मा का बोध प्राप्त कर लेना। तो प्रमादो वही मृत्यु हो, उपनिषद में कहा ये प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद के कारण ही हम मृत्यु में जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो प्रमाद। भ्रम का मतलब है संसार में ही भटक जाना, संसार को ही सत्य मान लेना। और प्रमाद का मतलब यह है कि जो सत्य है, आत्म तत्व, उसको भी पाना कोई काम है, ये बात ही दिमाग में ना आना। प्रमाद। आत्मा की तरफ कोई गति ही न करना, न गुरु की शरण में जाना, न सत्संग की, न शास्त्र की, न ईश्वर की, और न खुद को ऐसा प्रयास करना। तो भ्रम और प्रमाद ये मनुष्य के जीवन में है। और फिर कहा कर्णा पाटव। कर्णों में, कर्ण इसके अपटु हैं। अजी किसने देखा कि मरने के बाद क्या होता है, हम तो जो है भाई यहीं जो है
सब जितने मजे लूटने हैं लूट लो, ये सब पलायनवादी बातें हैं कि जब अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे या क्या आत्मबोध। अरे कहाँ, यही सब है। जो लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं वो कहते हैं कि धन जो है मिथ्या है, बेकार है। जो लोग आगे पद वगैरह पे नहीं पहुंचे वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अरे जो है ये बिल्ली जो है वहाँ तक उछल के नहीं पहुँच पाई तो कहने लगी अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से हम लोग अचीवर हैं, जो हमारे तक नहीं पहुँच पाए वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये सब कुछ नहीं, वो जो है उनको कौन सा बड़ा भारी सुख है, उनका नहीं है। तो वो करण इतने अपटु हैं, वो नहीं बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन के पहले भी कोई जीवन था कि नहीं था, बाद में कोई जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, स्वर्गलोक, नरकलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, आत्मलोक, ब्रह्मबोध, ब्रह्मानंद सुख है, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म है कि नहीं है, ये करण नहीं, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नहीं बताएंगी कभी। ये शास्त्र ही बताए। अतीन्द्रिय विषयों में शास्त्र ही प्रमाण है। पहली बात तो यही स्वीकार कर, इंद्रियां कभी ज्ञानेंद्रियां नहीं बताएंगी कि कर्म सिद्धांत है या नहीं है, कृपा सिद्धांत है या नहीं है। ये आंख नाक कान जीभ चाम से नहीं जाना जा सकता है। इसके बारे में श्रुति ही परम प्रमाण है, गीता प्रमाण है। तो या आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण है, जो पहुंच गए वहां तक, शंकराचार्य जैसे ज्ञानी भक्त, उनके वचन प्रमाण है कि हाँ भाई ऐसा है। तो श्रद्धा करनी पड़ेगी, फिर तुमको भी बोध हो जाए, श्रद्धा मान लो क्या। तो ये चार चीजें जो है इनसे आक्रांत रहता है मनुष्य, वो सोचता है हम इस नहीं, भ्रम भी है उसके अंदर, प्रमाद भी है, कर्णापाटो है। कर्ण जो है अपटु है, शार्प नहीं है, बता नहीं सकते हैं। इवन आंख एक रेंज में देखती है, कान एक रेंज में डेसिबल से 20 से 200 तक ही सुनता है, फिर वो सुपरसोनिक हो जाता है। मच्छर की भनभनाहट तो सुन नहीं पाते हैं। और आंख भी, चलो वही टेलीस्कोप लगा के माइक्रोस्कोप तुम थोड़ा बढ़ा लो, देखने वाली तो आंख ही है। जो चीज़ आंख से दिखी, विषय रूप में आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। आत्मा तो जानने वाला है, तो कैसे जान लोगे। तो ये जो है, ये कहा करण अपटु हैं। संसार जाना जा सकता है, परमात्मा इन करणों से नहीं जाना। तो कर्णापाटो है, कर्णापटु है, इसलिए हम निश्चित। और जब डेटा ही हमारा ठीक नहीं है तो लक्ष्य कहाँ से ठीक से जीवन का निर्धारित हो जाएगा। जो डेटा हम जान ही नहीं रहे हैं कि पहले क्या है, मरने के बाद क्या है, इन आँख से जो नहीं दिखाई देता है वो स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, आत्मलोक, आत्मा है या नहीं है, तो भाई कर्ण अपटु है, हमको ये मानना पड़ेगा। संसार के लिए ठीक है इनसे प्राप्त ज्ञान, संसार में सरवाइव करने के लिए भी ठीक है, लेकिन परम सत्य क्या है और उसका बोध कैसे होगा, इसके लिए शास्त्र और सद्गुरु ही प्रमाण है। हमारे कर्णों पे ही अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो यही कहेंगे आई डोंट बिलीव इन गॉड। तुम्हारे न बिलीव करने से क्या भगवान समाप्त थोड़ा हो जाएगा। तो कहा कर्णापाठ। और चौथा क्या है, विप्रलिप्सा। चौथा दोष क्या होता है मनुष्य की बुद्धि में, और जब तक वो गुरुदेव जैसा आत्मबोध प्राप्त संत नहीं हो गया तब तक ये दोष बना ही रहता है। केवल ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित ज्ञानी ही इस दोष से ऊपर है, या परमात्मा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो वही निस्वार्थ भाव से सबके लिए सेवा कर सकता है। नहीं तो विप्रलिप्सा का मतलब होता है बुद्धि हमेशा मैं और ये मेरे तेरे में भेद करके ही सोचती है। हमारा लड़का है तो थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाए, विप्रलिप्सा। और तो और डॉक्टर के यहाँ गए हैं, हमारा नंबर थोड़ा जल्दी आ जाता तो अच्छा था, थोड़ा रेफरेंस दे देते किसी का। तो ये जो है ना, ये विप्रलिप्सा। तो कुछ यार अप्रोच लग जाता तो लड़के की नौकरी लग जाती, बढ़िया लग जाती, थोड़ी बड़ी लग जाती। एडमिशन हो नहीं पा रहा है तो थोड़ा पौवा लगवा देते तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता। यानी विप्रलिप्सा, यानी जो मेरे हैं या मैं हूं, जो
अपने को थोड़ा सा, अपने को प्रायोरिटी देख करके जिंदा रहना, वरीयता दे करके जिंदा रहना, ये लिप्सा, मैं और मेरे की लिप्सा, तब तक मैं, यही तो कहा माया, मैं और मोर तोड़ते माया जय बस की ने जीव निकाया। तो ये जो है अहम मम विप्रलिप्सा, तो ये चार दोष जो हैं मनुष्य की बुद्धि में होते हैं, इसलिए मनुष्य की बुद्धि सत्य तक नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए सद्गुरु सदशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ेगा और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, तभी परम सत्य तक हम पहुंचेंगे। केवल इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अगर हम जीवन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त, तो फिर हम संसार में कोई लक्ष्य बना के उसी में बस पूरा जिंदगी निकाल देंगे। परम सत्य आत्म तत्व कभी लक्ष्य ही नहीं बन पाएगा और न साधना हम जान पाएंगे। इसलिए शास्त्र का महत्व है, सद्गुरु का महत्व है। बिन गुरु होए कि ज्ञान, वो ज्ञान की होए विराग, बिन इच्छाओं से त्याग का महत्व है, दृश्य जगत से वैराग्य का महत्व है, मोक्ष का महत्व है। तो कहा ये चार, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटो और विप्रलिप्सा, ये चार दोष होंगे और इन दोषों से हम तभी उबर पाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा मत करो, नहीं तो अर्जुन की तरह कृष्ण को ही उपदेश देना शुरू कर दिया उसने। पहले अध्याय में वही उपदेश देता रहा और कृष्ण सुनते रहे और अंत में उन्होंने डांट लगाई, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च। नान, बात तो करते हो पंडितों जैसी और बातें हैं मूर्खों जैसी हैं। पंडित जो है, जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं करते और जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्यों क्या है, तुम नहीं मारोगे तो क्या भीष्म यहाँ बैठे रहेंगे कि द्रोण बैठे रहेंगे कि दुर्योधन बैठा रहेगा? तो भाई निमित्त मात्रम भव, सब अपना कर्तव्य करो और आगे बढ़ो। ये कहाँ की आसक्ति लेकर के बैठ गए? तुम्ही ने दुनिया का ठेका ले रखा है, वो दुनिया चलाने वाला मैं हूँ। मैं मनुष्य शरीर लेके बैठा हूँ तुम्हारे रथ पे, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, ये दुनिया का अधिष्ठान में हूँ। मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, अभी आने वाला, मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति जो है सब कुछ रचती है, प्रसव करती है सृष्टि का। तो यहां पर कहा कि अवश्य है, परतंत्र है ये जीव। कैसे? प्रकृति है वशात, स्वभाव से ही परतंत्र है। स्वभाव में क्या है? अविद्या, कामना, कर्म। इसी के आत्म सुख की जब काम पता नहीं है, अज्ञान है आत्म सुख का, तो फिर इच्छा पूर्ति से थोड़ा बहुत सुख पाने के लिए बाहर भाग रहा है, कामना करता है और फिर काम में वस्तुओं परिस्थितियों को पात करने के लिए यही तो बंधन है, अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म। और फिर अपने को कर्ता भोक्ता भी मान लेता है। था तो शुद्ध चेतन, किसी से आसक्त नहीं था, जानता था कि मेरे अलावा कुछ वास्तविक सत्ता ही नहीं किसी चीज की, तो आसक्त क्या हो, लेकिन नहीं, कर्ता भोक्ता बन गया, परस्यूअर फीलर थिंकर, पीएफटी बन गया, जीव बन गया। तो कहा प्रकृतिम स्वाम, अपनी प्रकृति को वश में करके और मैं इन सारे भूत समुदाय को, सृष्टि को रचता भी हूँ, फिर लीन कर लेता हूँ, फिर रचता हूँ, फिर लीन कर लेता हूँ। सृष्टि वही है, बार बार रिपीट होती है, यहाँ कुछ नया नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, कोई मॉडर्न वार्डन नहीं। आज से 2000 साल पहले के मनुष्य को भी वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर सताते थे और आज भी वही सताते हैं। 2000 साल पहले का भी मनुष्य संसार में दौड़ दौड़ के मरता था, जैसे मरीचिका के बीच में, आज भी वही। 2000 पहले भी उसकी समस्याओं का समाधान वही था जो आज है, यानी आत्मोन्मुखी जीवन। 2000 साल पहले का भी मनुष्य बहिर्मुखी जीवन ही जीता था और समस्या का समाधान था अंतर्मुखी जीवन। आज भी मनुष्य की समस्या बहिर्मुखी जीवन की है और उसका समाधान अंतर्मुखी जीवन ही है। समस्या भी वही है, समाधान भी नहीं वही है,
फिर नया क्या है? किस चीज को मॉडर्नाइजेशन कहते हो? तो कहा कि आत्मा इज अ कर्ता। तो देन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ प्रकृति अलोन, जो हमारे अंदर सबसे सूक्ष्म चीज है वृत्ति, थॉट, वो भी प्रकृति का ही पार्ट है, वो कोई चेतन का पार्ट नहीं है। वृत्ति, विचार, विचार को बहुत बड़ी चीज हम मानते हैं ना। भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद के इंट्रोडक्शन में लिखा, अविद्या की पहली संतान बुद्धि है। बुद्धि या मन क्या है? मन का मतलब है वृत्ति, वृत्ति रूप ही तो है। मने वो मनुष्याणाम कारणम मन, वृत्ति। माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। माइंड क्या है? वेदांत कहता है, गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध, माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। फ्लो ऑफ थॉट को ही तो माइंड कहते हैं। अब ये फंसाने वाला भी है फ्लो ऑफ थॉट, और इसी से हम छूट करके परम सत्य के बोध तक भी पहुंच सकते हैं। अगर यही थॉट का विषय संसार और संसार के भोग, उन भोगों की इच्छाएं और उनके बारे में प्लान करना पाना यही बना रहा, तो यही थॉट बंधन का कारण बनी रहेगी। और अगर यही थॉट अंतर्मुखी हो जाए, थॉट का विषय आत्म तत्व हो जाए, ब्रह्म तत्व हो जाए, और साधना के मार्ग में प्रतिष्ठित होना हो जाए, तो यही थॉट हमको छुड़ा भी देगी, और फिर ये अपने आप में भी उसी आत्म तत्व में लीन हो जाएगी, क्योंकि ये भी जो थी वो अंत में तो माया का ही पार्ट थी। तो ये, लेकिन ये क्या है? विद्या माया, पार्वती अम्बा, सीता जी, ये जो है जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद। निर्मल गति पाने के लिए हमको पार्वती अम्बा की, सीता जी की, यानी आत्मोन्मुखी वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। हमको आत्म तत्व की महिमा को समझना पड़ेगा, साधना की महिमा को समझना पड़ेगा, सत्संग की महिमा को समझना पड़ेगा, सत्संग में जानी हुई बातों पर बार बार मनन विचार करना पड़ेगा। और बस भगवान शंकर पंचदशी में कहा, नाटक दीप में, अविचार कृतो बंध विचारेण, अविचार के कारण ही बंध। हमने आत्मा के स्वरूप पे कभी विचार ही नहीं किया ढंग से, इसलिए बंधन में पड़े हैं, संसार के ही विचार में पड़े हुए हैं। आत्म विचार ही वो तरीका है जिससे हम संसार विचार से अलग होकर के और आत्मबोध तक पहुंच सकते हैं। जिस चीज का हम विचार करेंगे, अंत में वहीं जाकर के खड़े हो जाएंगे। जो जिस चीज का विचार करता है, देखिए फिजिक्स वाला फिजिक्स का विचार करता है, तो फिजिक्स के सिद्धांत अपने आप को उसकी बुद्धि में प्रकाशित कर देते हैं। मेडिकल साइंस पढ़ने वाला मेडिकल साइंस पर जो बहुत मेडिटेट करता है, उस ज्ञान पे बार बार वृत्ति को लगाता है, तो मेडिकल साइंस के छुपे हुए रहस्य उसकी बुद्धि में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। कई साइंटिस्ट ने कहा कि हम लगे रहे, कुछ नहीं हुआ, एक दिन अचानक कौंध गया हमको कि अरे ऐसे। और मैडम क्यूरी वगैरह जो है, इसके उदाहरण है। गुजेड़ा या जो जिसने पहली बार जो है कॉइल से बिजली बन गई थी, उसने खींच करके उसके अंदर मैग्नेट डाला तो देखा बल्ब जल गया। तो इस तरह से हम चिंतन करते करते भगवान शंकराचार्य ने कहा कि वस्तु सिद्धि विचारेण, आत्म वस्तु की सिद्धि विचार से ही होती है। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों से भी आत्मबोध नहीं होगा, विचार से ही। आत्मोन्मुखी विचार, गुरुमुखी विचार, शास्त्र द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान पर विचार की रगड़ करना, बार बार करना, नियमित रूप से करना, हमेशा उस तत्व पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। यानी विचार से ही तो दृष्टि बनेगी, और क्या है? विचार के अलावा और दृष्टि बनाने का क्या है? जिसका विचार जैसा है वो वैसा है। कोई दुष्टता के विचारों से भरा हुआ है तो वो दुष्ट है, और कोई सज्जनता साधुता के विचारों से भरा हुआ है तो वो साधु। कोई हेल्पिंग
दूसरे की वो हेल्प करने के विचार से भरा है, उसमें महत्व बुद्धि रख रहा है, तो वो जो है वो उस तरह का व्यक्ति है। और कोई लूट मार में विश्वास कर रहा है, तो ऐसा है, सब विचार का ही तो खेल है। तो कहते हैं कि वस्तु सिद्धि विचारेण कहा भूतग्रामम इमं कृत्स्नम प्रकृतिर, ये मनुष्य, ये जीव परतंत्र है। यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृतिर वशात, कि अविद्या और अविद्या से उत्पन्न सारे दोषों के वश में ये जीव है, आत्मज्ञान के और उससे उत्पन्न कामना और कर्म, यही तो है। उससे उत्पन्न दोष क्या है? कामना। अपने को जीव मानना, ओंकार स्वरूप होते हुए भी अपने को जीव मानना और जीव मान के जीवन जीना, यही सबसे बड़ा दोष है। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप न जानना और जीव जानना, मानना, पहचानना और उस हिसाब से जीना, ये दोष है। तो अब इसमें क्या है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि मैं नहीं करता हूं, प्रकृति करती है। मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, संस्कारों के वशीभूत हो करके, धारणाओं, मान्यताओं, कल्पनाओं के ही वशीभूत हो करके, संस्कार के वशीभूत हो करके संसार को भी देखता है और भगवान को भी देखता है। बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं इसमें, हैं? ये तो आजकल दो धर्मों के बीच में शुरू हुआ है। पहले क्या होता था कि जो हमारे ही सेक्ट्स थे भाई, वो जो है निम्बार्क संप्रदाय वाले हैं, ये रामानुज संप्रदाय वाले हैं, ये जो है वल्लभ संप्रदाय वाले हैं। तो अखंडानंद महाराज कहते हैं एक बार क्या हुआ कि निम्बार्क संप्रदाय वाले और रामानुज वाले दोनों झगड़ बैठे। निम्बार्क वालों ने कहा कि कृष्ण जी जब खड़े होते हैं तो उनका मुकुट जो है बाईं ओर लटकता है, क्योंकि राधा जी सुकुमारी हैं, वो बाईं तरफ खड़ी रहती हैं, जिससे कि मुकुट की छाया राधा जी के ऊपर पड़ती रहे, तो उनको धूप आदि का क्लेश न हो। निम्बार्कों ने कहा कि नहीं, उनका मुकुट, वो त्रिभंगी हैं, दाहिनी तरफ झुका रहता है, त्रिभंगी उनकी मूर्ति है, वो ऐसे। अब जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, अंग्रेजों के ज़माने की बात। उन्होंने कहा, अब अंग्रेज जज वहाँ, वकील खड़े हुए, उनका भाई क्या है, क्या झगड़ा? उन्होंने कहा ये कहते हैं कि बाईं तरफ झुका रहता है, वो लोग कह रहे हैं दाहिनी तरफ झुका रहता है, अब आप निर्णय दीजिए। उनका तुम लोग बेकार की बातों में लड़ते हो, न बाईं तरफ झुकाओ न दाहिनी तरफ, मुकुट सीधा रखो। मुकुट सीधा रखो, कोई बाईं दाईं झुकाने की जरूरत। तो उन्होंने कहा अब क्या है, वो बेचारा अंग्रेज जज वो क्या निर्णय दे ऐसी बातों में, तो मान्यता की बात है। अब उनकी मान्यता धारणा ऐसी है, उनकी ऐसी है, अब क्या। रामायण संप्रदाय में कहते हैं कहा कि जो शूर्पणखा थी वही राधा बन गई। उनके एक मान्यता ही है कि शूर्पणखा चाहती थी राम जी को वरण करना, तो नाक कान काट लिए गए थे और सब हो गया था, लेकिन उसके हृदय में तो बहुत चाह थी, तो वो विवाह तो तब भी नहीं हो पाया। और कहते हैं अब भी तो वो राधा बन गई, तो प्रेम तो उसने पाया कृष्ण भगवान का। तो लेकिन इस पर निम्बार्क लड़े कि नहीं, ये सब बेकार की बात मत, तो राधा जी इतने बड़े, शूर्पणखा वाला राधा बनेगी, राक्षसी पिछले जन्म की, तो जो है ऐसे जो है। तो यहाँ क्या है कि सत्यान्वृते मिथुनी कृत्य, भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा सत्य और झूठ मिल करके ही जीव भी बनता है और जगत भी बनता है। चेतन जो है वो सत्य है और जड़ जो है वो है ही नहीं, जड़ की कहाँ सत्ता है। लेकिन ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत नहीं। सत्यान अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। ये जो लोक व्यवहार होता है अहम को इदम से जोड़ के ही होता है,
अहम से इदम जुड़ ही नहीं सकता। इदम जड़ है, अहम चेतन है, दोनों जुड़ कहाँ सकते हैं? लेकिन नहीं, अब हमको व्यवहार जब करना है तो हमको इदम से, मैं अगर परिवार वाला हूँ तो फिर मैं किसी पुत्र का पिता हूँ, किसी पत्नी का पति हूँ, किसी का पड़ोसी हूँ, किसी का चाचा हूँ, ताऊ हूँ, नाना हूँ, कोई मेरा नाती है, कोई, तो अहम इदम जोड़ के ही। वैसे तो ये क्या है कि हूँ तो मैं चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप, शुद्ध चेतन हूँ, लेकिन व्यवहार करते समय तो अहम इदम, मम इदम, और ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, इस तरह से होगा। तो व्यवहार तो अहम इदम को जोड़ के ही होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? अहम इदम के साथ जुड़ ही नहीं सकता है। अहम का शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप ही है, और मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ। तो ये अब कहा कि देखो, ये संसार व्यवहार तो संस्कार के वशीभूत होकर के चल रहा है, लेकिन हमको आत्मज्ञान के प्रति सजग रहना है। गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है कि amongst men whose mind is ever fixed on Brahman is best and noblest। मनुष्यों में कौन सर्वोच्च हैं, बेस्ट हैं और नोबलेस्ट हैं? ये नहीं कहा उन्होंने जिनको नोबेल प्राइज मिल गया है ना। Whose mind is ever fixed on, जिसका मन हमेशा अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहता है। Whose mind is ever fixed on ब्रह्मन, अपने ब्रह्म स्वरूप में जिसका मन हमेशा, जो हमेशा व्यवहार करते हुए भी इस बात में, इस बोध में स्थित रहता है कि मेरा सच्चा स्वरूप तो ब्रह्म ही है, ये तो सत्यान्वृत्ति मिथुनीकृत होके ही व्यवहार हो रहा है, ये शरीर भी सत्य नहीं, संसार भी सत्य नहीं, द्वैत तो सत्य है ही नहीं, द्वैत सत्य नहीं है। जो अपने को मनुष्य, स्त्रियों पुरुषों मनुष्यों मान करके व्यवहार नहीं कर रहा है, सामाजिक पहचानों पारिवारिक पहचानों से व्यवहार नहीं कर रहा है, वो व्यवहार का दिखावा कर रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन कुली बनने से कुली नहीं हो जाते, शहंशाह बनने से शहंशाह नहीं हो जाते, बादशाह बनने से बादशाह नहीं हो जाते, तो उसी तरीके से सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होए सुनट अनुकूला है। वो जो है वैसा ही वेश धरो जैसा कि तुमको नाटक करना हो। जब नाटक में चल रहा है, पिता का नाटक, भाई का नाटक, तो ये जो है, लेकिन भाई आइडिया, अच्छा नाटककार वही है, अच्छा कलाकार वही है जो असली वाले से भी अच्छा अभिनय कर दे, हैं? कहते हैं एक बार जो है, वो कोई चल रहा था बंगाल में, परमहंस जी के टाइम की बात है, तो पहले नाटक बहुत खेले जाते, अब तो ख़त्म ही हो गया नाटकों का युग। हमारे बचपन में या अर्ली एज में भी इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद मैच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन थी और बहुत सारे नाटक होते थे, आते शॉर्ट प्ले कंपटीशन होता था महीने भर। अब तो कुछ होता ही नहीं, अब तो बस या तो टीवी सीरियल है या ये है। तो उस समय एक कलाकार था, तो उसने विलन का रोल किया और वो किसी स्त्री को प्रताड़ित कर रहा था, तो अचानक एक जूता आके उसके ऊपर पड़ा उसने उस जूते को उठा के सिर से लगा लिया और उसने कहा कि इससे बड़ा पुरस्कार मुझे आज तक नहीं मिला था, क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसको उसमें सत्य का बोध हो गया और खींच करके किसी ने ऑडियंस से जूता फेंका कि इतना हीन कार्य कर रहे हो, जबकि वो तो नाटक खेल तो इस तरह से जो है कहा। 9वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं इतना सब करता हूं, विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम, बार बार इन भूतों को रचता हूं, ये लेकिन ये परतंत्र है और मेरी प्रकृति अविद्या के दोषों से ये आक्रांत होकर के पैदा होते हैं, मरते हैं पैदा। लेकिन मैं न चमांतानि कर्माणि, ये सृष्टि स्थिति और प्रलय का कर्म
मुझे बांधता नहीं है। ये जो सारे मैं कह रहा हूं कि विश्रयाम मैं रचता हूं, असल में ये सब काम मेरी माया ही करती है। भूतों की रचना रूप जो कर्म हैं मुझे बांधते नहीं हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, ये जो भूतों की रचना रूप कर्म है ये मुझे बांधता नहीं है। जो मैं सृष्टि करता हूँ, इसकी स्थिति बनाए रखता हूँ और प्रलय, ये मुझे बांधता नहीं है। तो फिर मेरी स्थिति कैसी है? उदासीनवत आसीनम, मैं तो उदासीन की तरह बैठा रहता हूँ। असक्तम तेषु कर्म से, इन सब कर्मों से असक्त रहते हुए मैं आसक्त नहीं होता हूँ। इस रचना कर्म में मैं उदासीन की भांति रहता हूँ, अकर्ता की भांति स्थित रहता हूँ। कैसे? न कर्मों में के फल में मेरी कोई आसक्ति है और न ही ये कर्म मुझे बांधते हैं। मैं इन कर्म, क्योंकि हम कर्म क्यों करते हैं? फल के लिए करते हैं, फल भोग के लिए करते हैं, और इसलिए फल की आसक्ति से ही तो कर्म करते हैं। नहीं, मेरी कर्म फलों में कोई आसक्ति नहीं है और कर्तृत्व का कोई अभिमान भी मुझे नहीं होता है कि नहीं मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। न मैं भोगता हूँ न मैं करता हूँ, मेरी उपस्थिति मात्र में ये मेरी माया सब कुछ करती है। मैं तो उदासीन वतासीन रहता हूँ, केवल मेरी सत्ता से माया सत्तावान होकर के सब करती है। जीव अविद्या से ग्रस्त हो करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने भोगों के लिए शरीर धारण करता है, संसार के पीछे दौड़ता है, माया जगत की रचना कर देती है, ब्रह्मा जी शरीर की त्रिगुण से रचना कर देते हैं, और मैं तो उदासीन व तासीन, मैं किसी चीज में न कर्माभिमान मुझे है, न मैं फलों का भोक्ता बनता हूँ, न कर्मों का कर्ता बनता हूँ। कर्तृत्व अभिमान नहीं है, भोक्ता का भी अभिमान नहीं है। इस कारण से कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इस पे भाष्य लिखा, कहा अतः अन्यस्य, ये 9वें श्लोक के अंतिम पैरा के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अतः चूंकि भगवान की स्थिति इस प्रकार की है, उदासीन व दासीन, वो न कर्म से बंधते हैं, न फलासक्ति है उनके अंदर, न कर्तृत्वाभिमान है, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, फल की आसक्ति नहीं है। कहा अतः अन्यस्य अपि, दूसरे लोग भी, यानी ये जीव मनुष्य भी, मनुष्य में जो साधक हैं, गहरे साधक हैं, वह भी अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्व अभिमान अभाव, अगर उनमें कर्तृत्व के अभिमान का अभाव हो जाए, यानी कर्म करें लेकिन कर्तृत्व का अभिमान न पालें, फलासंग अभाव, फल तो आएगा जब कर्म करोगे, लेकिन फल की आसक्ति न करें, कर्तृत्व का अभिमान न करें, फल की आसक्ति न करें, तब अबंध कारणम, तब वो बंधेंगे नहीं। जैसे भगवान सब कुछ करते हुए भी चूंकि उनमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है और फलासक्ति भी नहीं है, इसलिए वो उदासीन व तासीन रहते हैं। ऐसे ही वह मनुष्य भी जो कर्म तो करेगा लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं पालेगा, फल की आसक्ति तो नहीं होगी उसके अंदर, यद्यपि फल प्राप्त होगा, फलासंग अभाव कर्तृत्व अभिमान अभाव च अबंध कारणम, वही उसके बंधन से मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा, कर्तृत्व अभिमान से भी भरा रहेगा और फलासक्ति से भी भरा रहेगा, तो फिर कर्म भी बध्यते मूढ़ा, वो मूढ़ कहा जाएगा और वो कर्मों के बंधन में पड़ा रहेगा। कर्म भी बध्यते मूढ़ा, कैसे? कोशकारवत इति अभिप्राय, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही ककून में बंध जाता है, फंस जाता है, इसी तरह वो अपने कर्मों के ही शैल में फंस जाएगा, बंध जाएगा। इस प्रकार से ये 9वें श्लोक में कहा। अब आगे जो है बहुत सुंदर सुंदर श्लोक अभी आने वाले हैं। प्रकृति का वर्णन जो है अभी 10-11 श्लोक तक
थोड़ा और चलेगा 10वें श्लोक तक, फिर भगवान भजन की बात बताएंगे और ज्ञान की बात भी बताएंगे, और लोग मूढ़ लोगों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है, ज्ञानी का क्या है, महात्मा का क्या है, ये भी बताएंगे। हम अगली कक्षाओं में इसकी चर्चा करें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।